आज क्लास 9th का चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं। ओके, चलिए चैप्टर 2 का क्या नाम है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमारे आसपास में मैटर है, क्या वो प्योर है या इम्प्योर है, शुद्ध है या अशुद्ध है? ध्यान से देखिएगा। इफ वी ऑब्जर्व सम शुगर एंड सम साइल मिट्टी प्लेस्ड ऑन 2 डिफरेंट शीट्स ऑफ पेपर विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब हम लोग क्या करेंगे, 2 पेपर ले लेंगे, एक पेपर पे चीनी डाल देंगे, दूसरे पेपर पे मिट्टी डालेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देखेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास तो समझते हो क्या होता है? जूम करने वाला जो ग्लास होता है, राइट? We will find that color, shape and size of all the particles of sugar are same. तुम देखोगे चीनी का हर पार्टिकल्स, हर कण का शेप, साइज, कलर सेम होता है। बट द सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप एंड साइजेस। लेकिन मिट्टी का देखोगे हर पार्टिकल अलग अलग होगा, अलग अलग शेप का होगा, अलग अलग आकार का होगा, अलग अलग कलर का होगा, राइट? यस सर। चीनी का पार्टिकल सब सेम होगा, लेकिन मिट्टी का पार्टिकल कुछ ज़्यादा बड़ा, छोटा, कलर में डिफरेंट होगा, राइट? यस सर। चलिए फॉर एग्जांपल, द साइल कंटेन्स क्ले पार्टिकल, मिट्टी के अंदर कीचड़ भी रहता है, कुछ ग्रास पार्टिकल, घास फूस का पार्टिकल भी रहता है, एंड इवन सम डेड इंसेक्ट्स, कुछ मरे हुए जीव जंतु, कीट पतंग भी होते हैं किसके अंदर? मिट्टी के अंदर। नाउ शुगर विच कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अब शुगर जो है, एक ही सारा शुगर में सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल नजर आता है, एक ही काइंड का पार्टिकल नजर आता है, इसीलिए इसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। वेयर एज साइल विच कंटेन्स पार्टिकल ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जबकि मिट्टी जो है अलग अलग काइंड्स के पार्टिकल को रखता है, इसीलिए इसको हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं या मिक्सचर कहते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर हो जाएगा। इम्प्योर मतलब मिक्सचर, मिक्स मतलब अलग अलग, मिक्स मतलब अलग अलग, अलग अलग मिक्स हो गया, डिफरेंट हो गया, इम्प्योर हो गया, राइट? सब कुछ सेम, प्योर, कोई दिक्कत? इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या ऑल द मैटर अराउंड अस, हमारे आसपास में, हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर हैं, इज नॉट प्योर, वो सब प्योर नहीं है। मैटर अराउंड अस इज ऑफ 2 टाइप, हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस समझ में आ गया? और मिक्सचर्स को इम्प्योर सब्सटेंस कर दो या मिक्सचर करो, बात बराबर है। द मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर जो होते हैं वही इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को एक लिटिल मोर डिटेल, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपके पास क्या है? चीनी है, यहाँ पे क्या है? मिट्टी है। चीनी का हर कण सेम है, मिट्टी का हर कण सेम नहीं है, कलर सेम नहीं है, साइज सेम नहीं है। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स के बारे में, राइट? A pure substance is one which is made up of only one kind of particles. Pure substance वो होता है जो एक ही तरह के, एक ही काइंड के पार्टिकल से मिलके बना होता है। These particle may be atoms और molecules. ये पार्टिकल, ये कण जो होता है एटम्स हो सकता है और मॉलिक्यूल्स हो सकता है। अब तुम बोलोगे एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? दुनिया का कोई भी चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलके बना होगा। तो अगर कोई चीज़, मान लो कि तो हम इंसान ही हैं, हमको तोड़ा गया, तोड़ते एक ऐसा कण होगा जो कण सबसे छोटा होगा और उसी कण से हम बने होंगे, उसको एटम कहते हैं। और जब 2 कण मिला होगा, 2 एटम मिला होगा तो एक मॉलिक्यूल बनता है। 2 एटम आपस से मिलता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, सो वी कैन ऑल्सो से दैट प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हम कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस वही होगा जो एक ही तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। एग्जाम्पल, सल्फर एक एलिमेंट है जो कि बनता है सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल से, जिसको सल्फर एटम कहते हैं। मान लो धरती के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? 118 नॉन एलिमेंट है ना? उस एलिमेंट में एक एलिमेंट है सल्फर। क्या है? सल्फर। सल्फर जो होता है उसके अंदर किसका पार्टिकल होगा? सल्फर का ही पार्टिकल्स होगा। उसको तोड़ते जाओगे तो उसका सबसे छोटा कण दिखाई देगा, उस कण का नाम एटम है। तो एटम किसका होगा? सल्फर का। और सल्फर एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होगा, राइट? देयरफॉर सल्फर एक प्योर सब्सटेंस हो गया। उसी प्रकार वाटर जो है बनता है ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जिसको वाटर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है वाटर का। तो सारा पानी के अंदर H2O ही होता है। एक मॉलिक्यूल हो या एक से ज़्यादा हो, सब सेम ही होगा। सब सेम मिलके वाटर पार्टिकल को बनाया, तो वाटर पार्टिकल भी प्योर सब्सटेंस होगा। देयरफॉर वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस होते हैं। तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है?
राइट। ध्यान से देखिए, धरती पर 118 एलिमेंट है, तत्व खोजे गए जो धरती के अंदर पाए, धरती के बाहर पाए जाते। कोई दिक्कत? अब जब दो एलिमेंट को आपस में मिलाओगे तो कंपाउंड बन जाता है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिल के क्या बनाता है? वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर बनाता है। क्या बनाता है? तो ये कंपाउंड हो गया। क्या हो गया? कंपाउंड हो गया, क्योंकि इससे 2 एटम्स मिल गया। किसका किसका? अच्छा, 2 एलिमेंट मिल गया। हाइड्रोजन यहाँ है ना, और ऑक्सीजन यहाँ था। HO से नहीं बनेगा वाटर, H2O से बनेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आइए, बिकॉज दे कंटेन ओनली 1 काइंड ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, लेकिन वाटर के अंदर सिर्फ एक ही काइंड का पार्टिकल होगा, वाटर पार्टिकल्स होगा। यानी वाटर को तोड़ते जाओ, सबसे छोटा कण होगा पानी का, एक बहुत छोटा होगा। क्या बताए हैं कि एक बूंद पानी के अंदर 10 to the power 21 वाटर पार्टिकल्स होते हैं। यानी वो कौन सा होगा? H2O पार्टिकल्स होगा। कोई दिक्कत? एक ही तरह का पार्टिकल होगा, तो इसलिए प्योर सब्सटेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 द एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी एंड सिलिकॉन, ये सब प्योर सब्सटेंस होता है। ये सब एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है। सिमिलरली सारे कंपाउंड, जैसे कि वाटर, चाहे आइस हो या स्टीम हो, वाटर के अंदर आइस भी होता है, ठंडा कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, स्टीम बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन से बनता है। शुगर, चीनी बनता है, चीनी बहुत कुछ बनता है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे। कॉपर सल्फेट, कॉपर, सल्फर है ना, ऑक्सीजन से बनता है। ये सब जो है, ये सब कंपाउंड है। कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, कैम्फर, नेप्थलीन एंड सैंड। सैंड मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 होता है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये सारे क्या है? कंपाउंड है, और कंपाउंड है तो ये सब क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस। कोई दिक्कत? ये सब क्या होंगे? प्योर। ए प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास। मतलब प्योर सब्सटेंस होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल। मतलब अगर होमोजीनियस का मतलब होता है प्योर सब्सटेंस, जैसे भी देखो, जहाँ से भी देखो ना, एक ही जैसा नजर, चीनी का हर पार्टिकल सेम नजर आता है, तो यही होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब हर जगह इक्वल। एग्जाम्पल, मान लीजिए हम अगर चीनी और पानी मिलाए, तो ऐसा होता है कि पहला घूंट पिए तो चीनी मीठा लगा, पानी मीठा लगा, फिर अगला घूंट पिए तो फीका था, फिर उसके तीसरा घूंट पिए तो मीठा था, फिर 2-3 घूंट फिर फीका रह गया। ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब हर घूंट में सेम स्वाद देता है। इसका मतलब होमोजीनियसली मिला हुआ है वो, एकदम। चलिए, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। अच्छा बताओ, चीनी को तोड़ के अलग अलग कर सकते हो? नहीं। ऐसा चीनी को तो गन्ना बना दो, ऐसा कुछ नहीं। राइट। तो मतलब फिजिकल प्रोसेस मतलब होता है शरीर से, हाथ से हम तोड़ के अलग अलग नहीं कर सकते। सल्फर को तोड़ के मतलब कुछ और बना नहीं सकते। ए प्योर सब्सटेंस हैज़ फिक्स कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस के पास मिलावट फिक्स होता है, कंपोजिशन मतलब जिससे वो बना होता है वो फिक्स होता है। एज वेल एज फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है। मतलब चीनी का एक कण लोगे, अगर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट किया, तो अगला कण भी 10 पर मेल्ट करेगा, उसके अगला कण भी 10 पे मेल्ट। यानी कि वो कण 10 पे, वो 5 पे, वो 0 पे, वो मेल्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। चीनी खाओगे दांत टूट जाएगा। राइट, समझ रहे हो? इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर कहते हैं। ए मिक्सचर इज वन विच कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल। मिक्सचर क्या होता है? ऐसा ये मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, 2 या 2 से अलग अलग काइंड के पार्टिकल से मिलकर बनता। एटम्स हो सकता है या मॉलिक्यूल्स, लेकिन एक एटम एक मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। डिफरेंट अलग अलग काइंड्स के पार्टिकल्स का एटम मॉलिक्यूल होगा। मतलब बहुत सारा चीज़ अलग अलग होगा, अलग अलग चीज़ मिक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? अलग अलग चीज़ मिक्स हो जाता। इन अदर वर्ड्स, मिक्सचर कंटेन करता है 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर। मतलब मान लो कि चीनी है, बालू है, बालू भी प्योर है, चीनी भी प्योर है, लेकिन दोनों को मिक्स करो तो इम्प्योर सब्सटेंस बन जाएगा। इम्प्योर क्या बनेगा? चलिए आगे बढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट सोल्यूशन मिक्सचर होता है 2 प्योर सब्सटेंस का। सॉल्ट सोल्यूशन मतलब चीनी, नमक और पानी, प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर है। एंड मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर। मिल्क के अंदर क्या क्या होता है? वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स होता है मिल्क के अंदर। चलिए, तो हम लोग क्या देखें कि भाई 2 प्योर सब्सटेंस, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर क्या होता है? सॉल्ट सोल्यूशन। मिल्क जो है वो भी मिक्सचर होता है, यानी मिल्क भी इम्प्योर है, प्योर नहीं है। वाटर, फैट और प्रोटीन इसकी मिक्सचर है ना ये। ऑल द मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंस।
तो जो नमक पानी हम पिए वो भी इम्प्योर है, जो दूध हम पीते हैं वो इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब ये नहीं कि अशुद्ध है, मतलब ख़राब है, ऐसा नहीं, केमिस्ट्री के हिसाब से हम बोल रहे हैं। सब्सटेंस प्योर कौन होता है, इम्प्योर कौन होता है? बिकॉज दे कंटेन वन और मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल है। अगर दूध में सिर्फ वाटर रहता तो अच्छा रहता, लेकिन उस दूध के अंदर क्या है, वाटर है, फैट है, प्रोटीन्स है, राइट। कुछ एग्जांपल है मिक्सचर के, जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, शुगर केन, एयर, जूस। एयर हवा में भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब कुछ है। सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं उस सब में बहुत सारे मिक्सचर रहता है। शरबती जैगरी, गुड़ भी बहुत मिक्सचर रहता है। रॉक्स, पत्थर भी बहुत तरह का मिक्सचर रहता है। मिनरल्स, पेट्रोलियम, एलपीजी, बायोगैस है ना, टैप वाटर, टी, कॉफ़ी, पेंट, वुड, साइल, ब्रिक्स, ये सब बहुत चीज़ का मिक्सचर होता है। ये मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर दो तरह का हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है और हेट्रोजीनियस हो सकता है। होमोजीनियस का मतलब हर जगह इक्वल मिला हुआ, हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग। जैसे बालू और चीनी को मिला दो तो कहीं ज़्यादा कहीं कम मिलेगा, लेकिन जैसे नमक पानी को मिलाओगे तो स्वाद हमेशा सेम आएगा, तो होमोजीनियस हो गया, और बालू चीनी हेट्रोजीनियस, राइट। अब देखिए, ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। मिक्सचर जो होता है ना, आप फिजिकल प्रोसेस से उसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि चीनी और बालू है, बालू पतला, चीनी मोटा होता है। हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर ले लेंगे। स्ट्रेनर मतलब होता है छलनी लेके, और जैसे ही बालू चीनी को छानेंगे, चीनी ऊपर हो जाएगा, बालू नीचे आ जाएगा, राइट। मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। मिक्सचर में फिक्स्ड कंपोजिशन, लेकिन प्योर सब्सटेंस में फिक्स कंपोजिशन होता है, मतलब सबको सेम मिला होता है। फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका डज नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन और फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इम्प्योर सब्सटेंस के पास, यानी मिक्सचर के पास फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, अलग अलग होगा, राइट। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। हमारे आसपास में ज़्यादातर मैटर जो हैं वो सारे मैटर कैसे हैं, इम्प्योर सब्सटेंस है। क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। देखिए, गोल्ड एक एलिमेंट है, लेकिन एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि गोल्ड पार्टिकल से मिलकर बनता है। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, ये प्योर सब्सटेंस है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, और हर पार्टिकल में सोडियम और क्लोरीन ही होगा, और सबका शेप साइज सेम हो, राइट। जैगरी, गुड़ के अंदर देखो, इसका शेप साइज अलग अलग हो सकता है। ये रॉ मिक्सचर होता है बहुत सारे सब्सटेंस का, इट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। ये इम्प्योर सब्सटेंस होता है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा काइंड का प्योर सब्सटेंस मिला रहता है, पार्टिकल मिला रहता है। इस ऊपर पूरा पढ़े, इससे हमको क्या सीख मिला, देखिए। फ्रॉम एबव डिस्कशन हम वी कैन कंक्लूड दैट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी के आधार पर सारे मैटर को डिवाइड किया जा सकता है 3 जनरल क्लासेस में। कौन कौन क्लासेस में, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ए सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब एक ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर को। देखिए ध्यान से, मैटर, ठीक है, मैटर प्योर सब्सटेंस हुआ, मैटर इम्प्योर सब्सटेंस हुआ, मिक्सचर हुआ। मैटर प्योर है, मैटर मिक्सचर है, राइट। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी होता है और कंपाउंड भी होता है। मिक्सचर होमोजेनियस होता है और हेट्रोजेनियस भी होता है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? मैटर प्योर भी होता है और मिक्सचर भी होता है। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी होता है और कंपाउंड भी होता है। मिक्सचर होमोजेनियस भी होता है और हेट्रोजेनियस भी होता है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा। वी विल नाउ डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स ऑफ मैटर, 3 टाइप ऑफ मैटर। कौन कौन? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, डिटेल में, ठीक है। देखो, प्योर सब्सटेंस ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट। प्योर सब्सटेंस में एक ही सब्सटेंस रहेगा, कोई इम्प्योरिटीज नहीं रहेगा, यानी अलग चीज मिक्स नहीं होगा। लेकिन मिक्सचर में मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। एलिमेंट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपल, एलिमेंट को अब और नहीं तोड़ सकते हैं। और एलिमेंट, कंपाउंड जो है, कंपाउंड मेड फ्रॉम एलिमेंट, कंपाउंड किससे बनता है? एलिमेंट से बनता है। केमिकली बॉन्डेड थे, केमिकल रिएक्शन से कंपाउंड बनता है। जब 2 एलिमेंट आपस में केमिकल रिएक्शन करता है तो कंपाउंड बनता है। होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन क्या होता है? सब्सटेंस जो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है और इन वन स्टेट, एक ही स्टेट, एक ही फॉर्म में, वो होमोजेनियस होता है। जैसे एग्जांपल, चीनी पानी लो, मिक्स करोगे तो लिक्विड ही में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि चीनी अलग पानी अलग पार्टिकल नजर आएगा, ऐसा कुछ नहीं, तो उसको होमोजेनियस कहते हैं। हेट्रोजेनियस में सब्सटेंस सेपरेट हो जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो उसको कहते हैं हेट्रोजेनियस। क्या कहते हैं? हेट्रोजेनियस। कोई दिक्कत, तकलीफ? आगे देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे तीनों टाइप्स ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, डिटेल में। बिफोर वी डिस्कस एलिमेंट, हम लोग इसके पहले एलिमेंट डिस्कस करें। हम लोग जान लेते हैं मीनिंग 3 टर्म का, जो कि यूज होता है डिस्टिंग्विश करने के लिए मेटल एलिमेंट को, नॉन मेटल एलिमेंट्स। ये मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस क्या होता है, इसको देख लीजिए, ध्यान से दीजिए वापस से। तो आइए,
तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को डिटेल में एनालिसिस करने से पहले हम लोग को ये जानना है, 3 चीज़ का मीनिंग जानना है। 3 चीज़ का क्या क्या है? मेटल एलिमेंट के बारे में, नॉन मेटल एलिमेंट के बारे में। ये दोनों चीज़ के बारे में 3 ऐसा चीज़ है जो बताता है। पहला चीज़ है मेलिबिलिटी। क्या है? मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। मतलब मेटल और नॉन मेटल का अंतर करने से पहले 3 चीज़ का मीनिंग जान लीजिए, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। की दिक्कत? देखिए ध्यान से देखिएगा। कहता है द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल टू बी हैमर्ड। ऐसा प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के द्वारा मेटल को अलाउ कर दिया जाता है। मेटल में इतनी ताकत है कि उसको हैमर से जब पीटोगे तो थिन शीट्स, पतला पतला शीट में बिना टूटे हुए बदल जाता है। इस प्रोसेस को मेलिबिलिटी कहते हैं। मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी मेटल को अगर हैमर से हथौड़ा से पीटे तो वो बिना टूटे पतला पतला चादर में बदल जाता है। प्रॉपर्टी का नाम मेलिबिलिटी। कोई दिक्कत? ऐसा प्रॉपर्टी जिससे मेटल जो है उसको खींचेंगे तो पतला पतला वायर में बदल जाएगा बिना टूटे हुए, तो इसको डक्टिलिटी कहते हैं। कोई दिक्कत? प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल ब्रेक। देखो ये था प्रॉपर्टी मेटल का, यही प्रॉपर्टी। तो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी किसका होता है? मेटल्स। किसका? मेटल्स को पीट के चादर, खींच के वायर बना सकते हैं। प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल ब्रेक इनटू पीसेस। ऐसा प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल को पीटने पर, हैमर से पीटने पर ब्रेक हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा, इसको ब्रिटलनेस कहते हैं। ब्रिटलनेस इज द अपोजिट ऑफ मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ब्रिटलनेस जो होता है मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी का अपोजिट होता है। उसको खींच के वायर, पीट के तार नहीं बना सकते। राइट। एलिमेंट्स क्या होता है? अब एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय द यूजुअल केमिकल मेथड और अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहते हैं एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस। ठीक है? किस मेथड से? सिंपल या यूजुअल जो केमिकल मेथड होता है, आग लगा देंगे, लाइट दे देंगे, हीट एनर्जी दे देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देंगे, उससे वो टूटेगा नहीं। इसी को एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है क्योंकि ये इट कैन नॉट बी स्प्लिट, ये टूटता। हाइड्रोजन को तोड़ के कुछ और नहीं निकाल देंगे, परमाणु परमाणु कुछ नहीं निकलेगा, है ना। इट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। हाइड्रोजन को तोड़ नहीं सकते हैं यूजुअल मेथड के द्वारा, है ना। केमिकल रिएक्शन बाय अप्लाइंग हीट दे दें, लाइट दे दें, इलेक्ट्रिसिटी दे दें, उससे कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है बिकॉज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। ऑक्सीजन भी टूट के कुछ बनता केमिकल मेथड के द्वारा। ऑन द अदर हैंड वाटर इज एन एलिमेंट। वाटर इज नॉट एन एलिमेंट। वाटर इज नॉट एन एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर, देखो एक एलिमेंट कौन होता है? जो सिंगल होता है, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, लेकिन 2 H2, यहाँ देखो H2 + O, ये मिलके H2O बनाया, तो भाई ये तो कंपाउंड ना बन गया, ये एलिमेंट थोड़ी ना है। एलिमेंट हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, लेकिन H2O ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है ना, कंपाउंड है। बिकॉज इट कैन बी स्प्लिट इंटू 2 और सिंपल सब्सटेंस। इसको तोड़ सकते हैं, यानी वाटर में H2O को जैसे ही करंट दोगे ना तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। H2 + O2 में टूट जाता है, राइट। तो यानी ये एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट गया बाय इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। जैसे ही पानी में करंट लागोगे तो पानी टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, H+ और OH- में। आयनाइजेशन उसको कहते हैं, जनरली H2 + O2 में टूट जाता है। देखिए कॉपर मेटल है ना। यस सर। देखो कॉपर सिर्फ कॉपर ही है इसके अंदर। यस सर। कॉपर एक एलिमेंट है, ये बनता है सिर्फ कॉपर एटम से, ये सब कॉपर एटम है गोल गोल। यस सर। ये आयरन है, आयरन भी एक एलिमेंट है क्योंकि ये बनता है सिर्फ आयरन एलिमेंट से, आयरन एटम से। यस सर। एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और सिंपल सब्सटेंस बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स। एक एलिमेंट जो होता है वो 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस नहीं टूट सकता है क्योंकि एक ही तरह के आइटम से मिलकर बनता है। दिस गिव्स अनदर डेफिनेशन। इससे एक और डेफिनेशन मिल गया एलिमेंट का। क्या हम कह सकते हैं? एलिमेंट एक सब्सटेंस है विच इज़ मेड ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम, तो एक ही तरह के आइटम से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर मेटल मेड ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स। कॉपर एटम जो है एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है, कॉपर एटम से। सो कॉपर मेटल इज एलिमेंट, कॉपर मेटल एलिमेंट है। सिमिलरली आयरन मेटल मेड ऑफ ओनली आयरन एटम्स। आयरन भी एक एलिमेंट है क्योंकि आयरन एटम से मिलकर ही बना, ठीक है ना। यस सर। तो हमने क्या कहा कि भैया एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है। कार्बन भी एलिमेंट है क्योंकि एक ही कार्बन से बनता है। आयरन भी एलिमेंट है, आयरन एटम से मिलकर बना है।
ठीक ना। इट इज़ क्लियर फ्रॉम क्या कह सकते हैं अब डिस्कशन से कि एलिमेंट इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। कोई भी एलिमेंट एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सारे एटम्स जो होते हैं एलिमेंट के वो सेम होते हैं। ये भी तो कह सकते हैं। किसी भी एलिमेंट्स के सारे एटम सेम होते हैं। एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के डिफर इन साइज एंड कंपोजिशन। हाँ, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम होगा, अलग अलग साइज होगा, अलग अलग का, लेकिन एक एलिमेंट का एक ही तरह का एटम होगा और सारे एटम का साइज एक ही तरह होगा, कलर एक ही जैसा होगा। समझ में आ रहा हो? यस सर। अच्छा, सोडियम एक मेटल है तो इसमें सब एटम सेम होगा। डायमंड ये फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट, लेकिन डायमंड जो है कार्बन का फॉर्म होता है। अच्छा, डायमंड जानते हो क्या होता है? कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। डायमंड एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का, ठीक है। क्रोमियम, मरकरी, दीज पिक्चर शो दैट एलिमेंट विच अकर इन नेचर, ये सब एलिमेंट ही है। सर। कार्बन भी एलिमेंट है और कार्बन का दो फॉर्म होता है, एक होता है ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है, ये जो पेंसिल में लगता है ना, ये जिसे हम लिखते हैं ये ग्रेफाइट है। ये कार्बन का दो एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है, एक ग्रेफाइट और एक होता है डायमंड। एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड। समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया होगा? यस सर। कोई तकलीफ नो सर। दिक्कत? नो सर। चल आई देखो, देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। अभी तक पूरा 118 एलिमेंट नोन है, जिसमें से 94 एलिमेंट प्रकृति में मिलते हैं, वाइल द रिमेनिंग 24, लेकिन जो बच गया 24 एलिमेंट उसको प्रिपेयर किया गया आर्टिफिशियली, उसको इंसान प्रिपेयर किया है। एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दीज एलिमेंट। पूरा दुनिया का जितना सब्सटेंस है उस इसी 118 के 118 एलिमेंट में किसी न किसी से बना है। सम ऑफ कॉमन एलिमेंट जैसे होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, आयरन, सिलिकॉन, टिन, मरकरी, ये सारे चीज़ें एलिमेंट हैं, है ना। डायमंड और ग्रेफाइट ये भी एलिमेंट होता है। दे आर ऑल्सो एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है। एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होता है? कार्बन का ही गुण रखता है वो, कार्बन का ही गुण रखता है। ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए सेपरेट सिंबल। और हर एलिमेंट को, जितना भी एलिमेंट देख रहे हो 118 के 118, सब के लिए दिखाने का अलग अलग सिंबल होता है। जैसे हाइड्रोजन को एच से दिखाते हैं, हीलियम को एच से दिखाते हैं, लिथियम को एल से दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से ऐसे, है ना। तुम लोग अभी जाओगे और जितेंद्र जी के पास एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ले लोगे। क्या लो लेगो? मॉडर्न फॉर्म पीरियोडिक टेबल। 10-15 रुपये में देगा, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। एलिमेंट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। कुछ एलिमेंट सॉलिड होता है, कुछ एलिमेंट लिक्विड होता है, जबकि कुछ एलिमेंट गैस भी होता है रूम टेम्परेचर पे। स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल, सोडियम और कार्बन एलिमेंट सॉलिड होता है, मरकरी और ब्रोमीन एलिमेंट लिक्विड होता है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर सॉलिड। हाँ, 118 एलिमेंट होता है ना, उसमें से ज़्यादातर एलिमेंट सॉलिड ही होता है। 11 एलिमेंट गैस होता है और ओनली 2 एलिमेंट मरकरी और ब्रोमीन ही लिक्विड होता है। अच्छा बताओ, 118 में देखो 11 एलिमेंट गैस होता है, 2 एलिमेंट क्या होता है? लिक्विड। तो बच गया कितना? 111 तो 13 हो गया, तो कितना बचा? 5। 105 एलिमेंट सॉलिड होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, राइट। कोई दिक्कत? आज के